नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे रखती है आपसे सरोकार, जो सीधे रखती है देश से सरोकार। और देश और आपसे, हमसे, सभी से सरोकार रखने वाली खबरों की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना उसमें सर्वप्रथम होती है। लेकिन यही राष्ट्र सर्वोपरि की भावना क्या देश में हर एक राज्य में और उस राज्य की सरकार के मन स्थिति में है? ये सवाल आज हमें इसलिए ऐसा पूछना पड़ रहा है, ये सवाल इसलिए आपके सामने रखना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल से गाहे बगाहे जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर ये पूछना पड़ता है कि राष्ट्र धर्म की परिभाषा क्या पश्चिम बंगाल सरकार समझती है? क्या बहुसंख्यकों की भावनाओं को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी समझती हैं? अब ममता बनर्जी को मोहतरमा ममता बनर्जी मैंने क्यों कहा, इसके लिए अब आपको यह खबर बताती हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल जो कभी अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, अपनी परंपरा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध था, आज वही पश्चिम बंगाल हिंदुओं के लिए असुरक्षा और भय का पर्याय बनता जा रहा है। कहने को तो यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां माटी मानुस की बात करती हैं, लेकिन यहां पर हिंदुओं के साथ जो होता है, उनकी आस्था के साथ जो होता है, वो कहीं से भी मां माटी मानुस की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। दरअसल ये खबर मेटिया ब्रुज विधानसभा के महेशतला नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 की है, जहां रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के पास शिव मंदिर के सामने हाल ही में हुई घटना इस बात को प्रमाणित करती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। इस घटना में जब स्थानीय हिंदुओं ने मंदिर के सामने अवैध रूप से दुकानें बनाने के प्रयास का विरोध किया तो उस स्थान पर तुलसी मंच स्थापित किया, उन पर हिंसक हमले किए गए। जिस जगह पर यह हमला हिंदुओं पर किया गया, दरअसल उस जगह पर मां तुलसी को स्थापित किया गया था, जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, जो हमारा आधार है। लेकिन यहां पर जब हिंदुओं ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उन पर हिंसक हमले हुए। मंदिरों और हिंदू घरों पर हमले, तुलसी मंच को तोड़ने की कोशिश और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों पर हमला, यह सब कुछ दर्शाता है कि बंगाल में हिंदुओं की स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा है, जो ममता बनर्जी की सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण फल फूल रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। मुर्शिदाबाद, मालदा और संदेशखाली जैसी जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। मंदिरों पर पत्थरबाजी, हिंदू घरों को जलाना, उसमें तोड़फोड़ करना, हिंदू बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करना, यहां तक कि हिंदुओं को उनके ही गांवों से पलायन करने के लिए मजबूर कर देना, यह है पश्चिम बंगाल की हकीकत। ये एक सामान्य दृश्य बन चुका है, यहां के लिए यह सामान्य घटना बन चुकी है, क्योंकि यहां तो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, यहां तो तुष्टीकरण की राजनीति का वो आधार है जो हिंदुओं के लिए नासूर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप है कि वो वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त है, जिसके चलते हिंदुओं की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, पूरी तरह से उनकी सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। रविंद्र नगर की घटना में जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने तुलसी मंच को तोड़ने की कोशिश की, जैसा कि तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, तो पुलिस ने हस्तक्षेप करके उसे रोका। लेकिन सवाल यह है कि ये घटनाएं बार बार हो क्यों रही हैं? क्या ये ममता बनर्जी की सरकार की निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैये का ही परिणाम नहीं है? हिंदू मंदिर जो हिंदू संस्कृति और आस्था के प्रतीक है, लगातार इन इस्लामवादी तत्वों के निशाने पर है।
इन कट्टरपंथियों, इन चरमपंथियों के निशाने पर है, इन घुसपैठियों के निशाने पर है। चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, उस पर आपने देखा कि पत्थरबाजी किस तरह से होती है, या फिर मंदिरों के सामने कई बार प्रतिबंधित मांस फेंके गए हैं। कई बार, जैसे कि यह घटना भी है, अवैध निर्माण का प्रयास किया गया। ये सभी घटनाएं हिंदू समुदाय को डराने और उनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने की साजिश का हिस्सा है। ममता बनर्जी की सरकार की चुप्पी और कई बार इन हमलावरों को संरक्षण देना इस संकट को और भी ज्यादा गहरा करता है। बंगाल में हिंदुओं की असुरक्षा का एक प्रमुख कारण यह है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की नीतियां एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं, जिसके चलते हिंदुओं को न केवल हिंसा का सामना करना पड़ता है, बल्कि उनके धार्मिक, उनके सांस्कृतिक अधिकार भी छीने जाते हैं। और यह विडंबना ही है कि जिस बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी जैसे लोग, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया हो, वो आज सांप्रदायिक हिंसा और तुष्टीकरण की राजनीति का अड्डा बन गया है। हिंदुओं को अपने ही देश में अपने मंदिरों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और फिर उन्हें न्याय नहीं मिलता। कितनी भी कोशिशें हो जाए, न्याय नहीं मिलता। लेकिन यह स्थिति न केवल बंगाल के लिए घातक साबित होगी, बल्कि ये स्थिति पूरे देश के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि किसी भी समुदाय की सुरक्षा की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करना न केवल अनैतिक है, बल्कि ये राज्य को और अराजकता की ओर धकेल रहा है। बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा ये आग पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लेगी, या यूं कहें कि पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले चुकी है। जरूरत है कि हिंदू संगठित होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें, क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल में मोहतरमा ममता की सरकार है, वो सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट को साधने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आधार देने के लिए हिंदुओं की आवाज न केवल दबा रही है, बल्कि उनका दमन कर रही है। अगर अब भी नहीं हिंदू जागा, तो फिर पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को संभालना, या यूं कहें कि लोकतंत्र में पश्चिम बंगाल को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या हाल है, यह हमने आपको दिखाया। न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि देश के कई ऐसे हिस्से हैं, कई ऐसे राज्य हैं जो नो गो एरियाज बन चुके हैं। नो गो एरिया इसलिए क्योंकि यहां पर एक विशेष प्रजाति के लोग रहते हैं। अब प्रजाति ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की परिस्थिति बनती है वो हिंदुओं के लिए घातक हो जाती है। एक विशेष संप्रदाय के लोग, एक विशेष वर्ग के लोग देश के कई हिस्सों में मिनी पाकिस्तान बना चुके हैं, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट भी कह रही है। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक जनसांख्यिकी में एक गंभीर बदलाव को उजागर किया है, जो न केवल आंकड़ों का खेल है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहरे रूप से प्रभावित करने वाला सच भी है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक औसत यानी कि 10% से 2 गुना है। आज दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुसलमान है और उनकी वैश्विक हिस्सेदारी 26% तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर हिंदू आबादी में 0.1% की कमी दर्ज की गई है, जो 2010 में
15% थी और 2020 में घटकर 14.9% रह गई, यानी 0.1% की गिरावट आई है। यह गिरावट भारत जैसे हिंदू बहुल देशों के लिए खतरे की घंटी भी है, जहां हिंदू आबादी 2001 की अगर बात करें तो 80.5% से घटकर 2011 में 79.8% हो गई। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई, यानी अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये प्रतिशत आपको कम लग सकता है, लेकिन ये प्रतिशत, ये थोड़ा जो प्रतिशत है, वही किस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ा रहा है। आज इसी से हम देश को और दुनिया को अवगत करा रहे हैं। ये जनसांख्यिकी बदलाव केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम आबादी 52% की वृद्धि के साथ 59 लाख तक पहुंच गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वैश्विक स्तर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। जब यह आबादी बढ़ती है तो धर्मांतरण, शरणार्थी, अप्रवासन और उच्च प्रजनन दर का यह परिणाम मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ सहारा अफ्रीका में, जो उप सहारा अफ्रीका है, वहां पर 34%, यूरोप में अप्रवासन के कारण 0.7% की वृद्धि देखी गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जहां इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा केंद्र से माना जाता है इन देशों को। इसके विपरीत हिंदुओं के लिए स्थिति चिंताजनक है। भारत और नेपाल ही दो देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि मॉरिशस में 48% और अन्य देशों में हिंदू आबादी नगण्य है। दूसरी ओर 48 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिनमें 32 देशों में 90% से अधिक आबादी इस्लाम को मानती है। अब आप खुद सोचिए कि ये असंतुलन हिंदू संस्कृति और पहचान के लिए कितना बड़ा खतरा है। भारत में हिंदू आबादी की लगातार गिरावट और मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि सांस्कृतिक वर्चस्व को कमजोर कर रही है। 1991 में 22.4% हिंदू आबादी 2011 तक आते आते 79.8% हो गई, यानी घट गई, जबकि मुस्लिम आबादी 11.7% से बढ़कर 14.2% हो गई। अब यह प्रवृत्ति न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को खतरे में डाल रही है, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय पहचान पर भी सवाल उठा रही है। नेपाल में भी हिंदू और बौद्ध आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी बढ़ रही है। एक वक्त था पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल था, लेकिन जिस तरीके से नेपाल के संविधान में सेक्युलरिज्म जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्षता जब से जोड़ दी गई, तो हालात ये हो गए कि अब यहां पर हिंदू आबादी घटने लग गई, बल्कि दूसरी आबादियां, मुस्लिम और ईसाई आबादी बढ़ने लग गई। और यही वजह है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है नेपाल में, पुनः हिंदू राष्ट्र के लिए, राजाशाही के लिए, राजा के राज के लिए दोबारा वहां की जनता आवाज बुलंद कर रही है। अब क्योंकि यह बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव के पीछे भी कई कारण माने जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में उच्च प्रजनन दर, अप्रवासन और धर्मांतरण की रणनीतियां प्रमुख हैं। इसके विपरीत हिंदू समुदाय में जागरूकता की कमी है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी पहचान को कमतर आंकना है और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां इस गिरावट को बढ़ावा दे रही हैं। यह समय है कि हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करे, शिक्षा और संगठन के माध्यम से एकता स्थापित करे और अपनी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए रणनीतिक कदम भी उठाए। अब हमारे दो से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपके सामने 444 वाले हैं, और ऐसे में हिंदुओं को भी कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जो सीधे तौर पर न केवल
हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि बहुसंख्यक हिंदुओं को भी सुरक्षित रखेंगे। सरकार और सामाजिक संगठनों को भी हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए नीतियां बनानी होगी। यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो हिंदू पहचान वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा सिकुड़ सकती है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विविधता के लिए नुकसानदायक साबित होगी। दुनिया में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी और घटती हुई हिंदू जनसंख्या ये चिंता का सबब है, ये चिंतन का सबब है, क्योंकि जब हिंदू घटा है तब देश बटा है। और वैश्विक स्तर पर भी अगर आप देखें तो जिस तरह से हिंदू आबादी घट रही है, जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जिस तरीके से घुसपैठ बढ़ रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। अमेरिका में भी जो हो रहा है वहां पर वो भी इसी जनसंख्या के बढ़ने का ही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जा रहा है कि खतरे में है। ये जो घुसपैठे हैं, जब आबादी बढ़ रही है, जगह कम पड़ रही है, तो दूसरे देशों की जगहों पर वहां के नागरिकों के हक पर जिस तरह से हकमारी की जा रही है, वो अपने आप में चिंता का सबब है। न केवल अधिकारों पर हकमारी हो रही है, बल्कि ये वही लोग हैं जो हिंदू आस्था को अपमानित भी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो दुनिया के कोने कोने में बैठकर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। आज हम बात करेंगे अमेज़न की। आप में से बहुत सारे हिंदू होंगे जो अमेज़न से बहुत सारी चीजें मंगाते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के हिंदुओं से या विश्व में जितने भी सनातनी हैं, सनातनियों से, हिंदुओं से हजारों करोड़ रुपए कमा लेता है, लेकिन उन्हीं की आस्था से सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने में अमेज़न अव्वल नंबर पर है। एक बार फिर से अमेज़न पर कुछ ऐसी सामग्री बिक रही है, कुछ ऐसा बिक रहा है जो हिंदू भावनाओं को, हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रहा है। दरअसल अमेज़न पर इन दिनों एक किताब बिक रही है। इस किताब का नाम है काली मां, और ये शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है। काली मां, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब में न तो मां काली से जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं और ना ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई कहानी है। ये एक हॉरर स्टोरीज का संग्रह है। इसका लेखक है फल्ला, और ये जो लेखक है ये दरअसल अपनी किताब को बेचने के लिए, एल टी फुल्ला अपनी किताब को बेचने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए अपनी किताब के कवर पेज पर मां काली की एक फोटो लगाता है। मां काली को फांसी पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है और अमेज़न पर धड़ल्ले से किताब बिक रही है। ये जिहादी एल टी फुल्ला है जिसने मां काली का अपमान किया है, और उससे भी बढ़कर गुनाह किया अमेज़न ने, जो खुलकर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का केंद्र बन चुका है। यह किताब 2023 में भी आई थी। 2023 में भी इसे लेकर हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पर अपना आक्रोश व्यक्त किया था। तब इस किताब को अमेज़न से हटा लिया गया था, लेकिन दोबारा 2025 में इस किताब को बेचने का दुस्साहस अमेज़न कर रहा है। और अमेज़न पर यह पहली बार नहीं है जब हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई गई हो। इसके पहले भी 2020 से लेकर 2024 तक लगातार कुछ ऐसी विवादित सामग्रियां अमेज़न प्लेटफॉर्म पर मिलती रही हैं जिसने सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और अब इस जिहादी एल टी फुल्ला की यह किताब भी हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है, क्योंकि मां महाकाली, जिन्हें हम शक्ति स्वरूपा मानते हैं, आज उसी शक्ति का अपमान पुस्तक जिहाद के माध्यम से एल टी फुल्ला जैसे लेखक कर रहे हैं, और इनको आधार दे रहा है अमेज़न। क्या वक्त नहीं है कि अमेज़न का फुल
बॉयकॉट किया जाए, कैसे इन्हें सबक सिखाया जा सकता है और किस तरह से ये प्लेटफॉर्म हिंदू आस्थाओं के लिए ठेस पहुंचाने का बड़ा अड्डा बन चुके हैं, इसी पर आधारित है हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, आस्था पर हमला है। जब भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाना होता है, जिहादी सोच और वामपंथी विचारधारा वाले कलम उठा लेते हैं और इस बार उस कलम का जहर मां काली पर उगला गया है। किताब का नाम है काली मां, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन कवर देखिए, देवी काली को फांसी के फंदे पर दिखाया गया है। ये कला नहीं, ये खुली चुनौती है सनातन को, भारत को और हमारी आस्था को। मां काली का अपमान और चुप है पूरा तंत्र। मां काली, महाकाली, जिन्हें रक्षक और संहारक माना जाता है, उन्हें किताब के कवर पर जलील किया गया है और कोई कार्रवाई नहीं। ना अमेज़न को फर्क पड़ता है, ना सरकार को जवाब देना आता है। क्या भारत में हिंदू देवी देवताओं को गाली देना अब अभिव्यक्ति का नया अधिकार बन गया है? न श्रद्धा, न कथा, सिर्फ मुनाफा और अपमान। काली मां नाम से लगेगा कोई भक्ति ग्रंथ होगा, लेकिन किताब में न मां काली है, न कोई धार्मिक संदर्भ, सिर्फ डरावनी कहानियां, सिर्फ सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश। ये एक सोची समझी साजिश है। नाम हिंदू देवी का, कंटेंट गंदगी से भरा और टारगेट हिंदू समाज की भावना। फुल्लाह कौन है और उसे भारत की आस्था पर वार करने का हक किसने दिया? एलटी फुल्लाह कोई संत नहीं, ना कोई शोधकर्ता, बस एक इस्लामी मानसिकता वाला लेखक जो भारत की सबसे पूज्य आराध्य देवी को निशाना बनाकर खुद को फेमस करना चाहता है। और अमेज़न, वो इस अपमान को बेचने वाला प्लेटफॉर्म। क्या अमेज़न को भारत की आस्था से खिलवाड़ करने का लाइसेंस मिला हुआ है? अमेज़न आस्था की कब्रगाह बनता बाजार। ये पहली बार नहीं जब अमेज़न पर हिंदू विरोधी जहर बेचा जा रहा है। कभी देवताओं की तस्वीरें टॉयलेट पर, कभी तिरंगे का मास्क, कभी डेकोरेटिव थाली में पूजा की सामग्री और अब मां काली को फांसी के फंदे पर दिखाना। क्या अब भारत की सहिष्णुता का मतलब अपमान सहना है? सुदर्शन न्यूज की खुली चेतावनी है, अगर सरकार अब भी नहीं जागी, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो जनता का सब्र टूटेगा और जब सनातन खड़ा होता है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो हिंदू आस्था को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है और जैसा हमने आपको बताया कि अमेज़न पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन केवल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रहा है, ये तो कई जगहों पर हो रहा है। मुंबई के पंडोल आर्ट गैलरी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक बार फिर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की यहां पर साजिश रची गई है। ये आर्ट गैलरी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का अड्डा बन चुकी है। दरअसल 12 जून को यहां जिस बदनाम, विवादित और कट्टरपंथी मानसिकता वाले चित्रकार एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की नीलामी होनी है, उसका उद्देश्य केवल कला नहीं बल्कि भारत के बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं की भावनाओं का चीरहरण करना है। ये वही एमएफ हुसैन है जिसने भारत माता को नग्न दर्शाकर करोड़ों देशवासियों का अपमान किया था। ये वही एमएफ हुसैन है जिसने देवी दुर्गा, मां सीता, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता जैसी पूजनीय रूपों को विकृत और अश्लील ढंग से चित्रित किया और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया। और अब वही चित्रकला मुंबई की धरती पर नीलामी के नाम पर बेची जा रही है। ऐसा ही होगा, लेकिन सवाल यह है कि जब यह नीलामी होगी, जब इन तस्वीरों को जो हिंदू देवी देवताओं को ठेस पहुंचाता है, जब ये हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है, ऐसी तस्वीरों की जब नीलामी होगी, जब बेची जाएगी, तो क्या हिंदू समाज चुप रहेगा? हरगिज नहीं। सबसे पहले इसका विरोध सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने किया, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ ये प्रखर आवाज
हमेशा ही बुलंद होती रहेगी और इस बार भी ऐसे लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है। और जब यह चेतावनी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के प्रखर मुख से निकली तो इसके बाद सनातनी संगठनों का पूरा जत्था सुदर्शन न्यूज के साथ हो लिया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने भी दो टूक चेतावनी अब दे दी है कि अगर इस नीलामी में किसी भी देवी देवता की आपत्तिजनक नग्न या अश्लील तस्वीर प्रदर्शित की गई या बेची गई तो 12 जून को दोपहर 12 बजे गैलरी स्थल पर हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे और लोकतांत्रिक, कानूनी लेकिन उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे। यदि उस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पूरा दोष प्रशासन और आयोजकों पर होगा, न कि समाज की भावनाएं व्यक्त करने वाले राष्ट्रवादियों पर। सुदर्शन न्यूज इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। हमने हमेशा इस जिहादी मानसिकता वाले एमएफ हुसैन के खिलाफ आवाज बुलंद की और इस बार भी डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने साफ कह दिया है कि अगर भारत माता का अपमान करने वाले एमएफ हुसैन की एक भी अभद्र और आपत्तिजनक पेंटिंग प्रदर्शित या नीलाम की गई तो वो स्वयं उस गैलरी में पहुंचकर उसका विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर हिंदू धर्म का अपमान नहीं होने देंगे। ये सिर्फ विरोध नहीं, ये धर्म रक्षा का संकल्प है। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यह कतई नहीं हो सकता कि कोई भी तथाकथित कलाकार, कोई भी तथाकथित लेखक हमारे देवी देवताओं को नग्न चित्रित करे, उनका अपमान करे और फिर उसे कला कहकर बेच दे। ये कला नहीं, कुटिल एजेंडा है, जिहादी मानसिकता की उपज है और अब यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा स्पष्ट सवाल सरकार और प्रशासन से है कि क्या हिंदू आस्था के साथ ऐसे खुलेआम खिलवाड़ की अनुमति दी जाती रहेगी? क्या देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं इतनी सस्ती हैं कि कोई भी इन्हें रौंद कर चला जाएगा? क्या अब तक इस नीलामी को रोकने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सुदर्शन न्यूज की मांग साफ है, इस नीलामी को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज संगठित होकर जब अपना आक्रोश दिखाएगा तो फिर इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और आयोजक ही होंगे। मैं सुरेश चौहान के घोषणा करता हूं कि मुंबई में एमएफ हुसैन का पेंटिंग का प्रदर्शन और नीलामी अगर रोकी नहीं गई तो मैं वहां घुसकर उसको फाड़ूंगा, भले उसके लिए मुझे कानून हाथ में लेने के आरोपों से गुजरना क्यों ना पड़े। लेकिन हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाले का प्रदर्शन मुंबई के पवित्र धरती पर होगा नहीं। मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील करता हूं और जिस क्षेत्र में यह हो रहा है वहां के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा जी से भी अपील करता हूं कि आपके इस पावन धरती पर इस पापी के इन चित्रों के बहाने चित्र नहीं है, ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान का, उनके विरुद्ध किए गए षड्यंत्र पूर्वक बदनामी का दस्तावेज है और इसको सम्मान पूर्वक नीलामी जैसे बेचकर कला का नाम देना ये देवी देवता और हमारे धर्म के खिलाफ चल रहे जिहाद को मान्यता देने जैसा है। ये जो कल 12 जून को हैमिल्टन हाउस में जो ऑक्शन होने जा रहा है एमएफ हुसैन की 25 पेंटिंग का, उसके संदर्भ में हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया है कि यह जो चित्र है, इस चित्रकार ने पूर्व में भी कई हमारे हिंदू देवी देवताओं के अश्लील चित्र बनाकर हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है, कृत्य किया है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोंकण प्रांत इसका विरोध करता है। इसकी पेंटिंग की ऑक्शन या नीलामी जो भी है ये तत्काल रूप से रोकी जाए। अगर इसमें कोई भी आपत्तिजनक ऐसी पेंटिंग है तो इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कल वहां पर जाकर स्वयं ही इसको रोकेगा। संगठित आवाज जब उठेगी तो फिर
ऐसे जिहादी तत्वों का हिम्मत भी इनकी नहीं होगी ऐसा दुस्साहस करने की। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एकता में शक्ति होती है और इसलिए हिंदुओं को संगठित होकर ऐसे लोगों के विरुद्ध आवाज बुलंद करनी चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस वर्मा को बचाने की मुहिम की। और इस मुहिम में जुटी हैं देश की विपक्षी पार्टियां। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के बाद संसद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में है। संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ दरअसल महाअभियोग लाने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में ये कहा जा रहा है कि ये महाअभियोग की तैयारी की जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए विपक्ष कमर कस चुका है। जस्टिस वर्मा को बचाने के लिए जस्टिस शेखर यादव के मामले को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। याद होगा आपको 13 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी बातें रखी थी और अपनी बातों के रखने के क्रम में कठमुल्ले शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे विपक्ष ने आपत्तिजनक माना और सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई की मांग की। बात कॉलेजियम तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और जांच बैठाई। जस्टिस शेखर यादव को तलब किया गया। उन्होंने अपनी बातें जांच कमेटी के सामने रखी और अपने भाषण को सांप्रदायिक मानने से साफ इनकार कर दिया। और इसी बीच विपक्ष के 55 सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव बढ़ा दिया। महाअभियोग की मांग करने वाले सांसदों में कपिल सिब्बल के साथ साथ दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मनोज झा, साकेत गोखले और विवेक तनखा सहित पूरा इंडी गठबंधन शामिल है। राज्यसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच को रोकने को कहा, क्योंकि उनके खिलाफ संसद में मामला लंबित है। सपा सांसद कपिल सिब्बल सरकार पर जस्टिस यादव को बचाने और जस्टिस वर्मा के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग लाने में देरी को बहाना बनाकर कपिल सिब्बल सहित पूरा विपक्ष जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाने का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार को जस्टिस यादव के खिलाफ महाअभियोग के प्रस्ताव को मंजूर कर आगे बढ़ाना चाहिए। जस्टिस वर्मा के घर से फायरकर्मी ने करोड़ों के नोट बरामद किए थे और ये नोट बोरियों में भरे गए थे, जो आग लगने से जल गए थे और आग बुझाने के लिए आए फायरकर्मियों की नजर में आ गए थे। क्या जस्टिस वर्मा के नोटकांड की तुलना जस्टिस शेखर यादव के यूसीसी वाले बयान से करना सही है? क्या विपक्ष जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहते हैं? और क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को राजनीतिक कारणों से बढ़ावा मिल रहा है? इसी पर आधारित हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार की संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है, जिसे मॉनसून सत्र में लाया जा सकता है। जिस मामले पर सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू विपक्षी सहयोग की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव को असंवैधानिक और न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा बताते हुए इसके लिए विरोध की बात कही। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। ये पूरा असंवैधानिक है और हम ये चेतावनी देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक इनडायरेक्ट वे है ऑफ कंट्रोलिंग द जुडिशरी। तो ये
जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बड़ी खतरनाक बात है। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में केंद्र सरकार विपक्ष के सहयोग की उम्मीद कर रही है, क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव को पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी है। सरकार के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में सरकार को विपक्षी समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर विपक्ष ने राज्यसभा में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। I cannot vouch for somebody else's statement. I am only talking about the procedures that have been followed in the context of Shekhar Yadav and why the same procedure was not followed through a letter that should have been written by the Secretariat. महाभियोग यानी इम्पीचमेंट न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। प्रस्ताव के 2/3 मतों से पारित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सीजीआई से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं। इसके 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की तरफ से नामित कोई न्यायविद जो कार्यवाही शुरू करते हैं। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला देते हैं। इससे पहले वो रामास्वामी, सौमित्र सेन, पीडी दिनाकरन, जेबी पारदीवाला, एसके गंगेले, सीवी नागार्जुन रेड्डी और दीपक मिश्रा जैसे जजों पर भी महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन आज तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। वहीं जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले पर अधजले नोट मिलने के मामले में जांच के लिए सीजीआई के बनाए पैनल की रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया था, जिस रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने इन हाउस प्रोसीजर के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। विपक्ष अपनी राजनीति में व्यस्त है, लेकिन विपक्ष अक्सर चीन की बात करता है। लेकिन आज विपक्ष को यह खबर भी देखनी चाहिए कि चीन कैसे फिसड्डी साबित हो रहा है। वो चीन जो खुद को सुपर पावर समझता है, उसकी फजीहत म्यांमार की जमीनी हकीकत ने उजागर कर दी है। दरअसल म्यांमार में जिस फाइटर जेट को लेकर चीन फूला नहीं समा रहा था, उसी जेट को गुरिल्ला लड़ाकों ने मशीन गन से आसमान से जमीन पर गिरा दिया। जी हां, सिर्फ एक 50 कैलिबर की M2 ब्राउनिंग मशीन गन से म्यांमार के विरोधी गुटों ने चीन के बनाए उस लड़ाकू विमान को उड़ा दिया, जिसकी कीमत 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चीन का माल एक बार फिर से पुष्ट साबित हुआ है। चीन के ही हथियारों के बल पर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान ने भारत पर हमले का जो पूरी रोडमैप तैयार किया था, उसने भारत ने उस वक्त भी चीन के इन्हीं हथियारों को, मिसाइलों को ध्वस्त किया, यानी चीन फिसड्डी साबित हुआ। और अब म्यांमार में भी देखिए कि किस तरीके से 72 करोड़ रुपए के इस लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर दिया गया। यह वही चीन है जो दुनिया भर में हथियार बेचकर अपनी ताकत की डींगे हाँकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर उसका बनाया फाइटर जेट मशीन गन की गोलियों से ही ध्वस्त हो सकता है, तो फिर उसके हथियारों की गुणवत्ता कितनी खोखली है। क्या पाकिस्तान जैसे देश भी ये सोचेंगे कि कहीं वो भी कबाड़ तो नहीं खरीद रहे? म्यांमार की सेना को चीन के हथियारों पर कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बमबारी के लिए उन्हीं चीनी जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब जमीन पर लिबरेशन आर्मी के सिपाही डटे हों, तो आसमान से भी हमला बेअसर हो जाता है। 4 जून को सांगाइंग के पाले टाउनशिप में चल रही लड़ाई में जैसे ही सेना ने फाइटर जेट से बमबारी शुरू की, पीएलए के जाबाजों ने अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद हथियार से उसे ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने सिर्फ म्यांमार की लिबरेशन आर्मी की ताकत ही नहीं, बल्कि चीन की फर्जी सैन्य महाशक्ति की भी पोल खोल कर रख दी है। पीएलए के पास न कोई हैं, फिर भी उन्होंने साबित कर दिया कि जज्बा हो तो किसी भी महाशक्ति को झुका सकते हैं। और चीन ना तो उसके इस घटना पर कोई बयान दिया है, चीन की तरफ से ना कोई बयान आया है,
ना म्यांमार की सेना की तरफ से। यानी चुप्पी ये बता रही है कि किस तरह से चीन के जो हथियार हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैली हुई थी, आज वो फुस साबित हो रही है। पहले पाकिस्तान को जब चीन ने हथियार मुहैया कराया, भारत ने उन हथियारों को ध्वस्त किया, और अब दूसरी तरफ म्यांमार ने भी एक सिंपल मशीन गन ने चीन के फाइटर जेट को अगर उड़ा दिया, तो आप समझ ले कि चीन के सैन्य हथियारों पर, चीन के हथियारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ भारत है। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव यानी आज की पॉजिटिव न्यूज पर पहुंच चुके हैं, और ये पॉजिटिव, ये गुड न्यूज चीन के लिए करारा जवाब भी है। एक तरफ चीन के फिसड्डी हथियार और दूसरी तरफ भारत के मेक इन इंडिया का कमाल। वो खबर आज हम आपको पॉजिटिव न्यूज, गुड न्यूज में दिखा रहे हैं, जो हर देशभक्त के सीने में जोश भर देगा और दुश्मनों की रूह तक हिला देगा। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये दरअसल न्यू इंडिया की वो शौर्य गाथा है जिसे लिख रही है हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारे देश के हर उस हाथ ने, जो अब रक्षा उपकरण बनाकर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की मुहर दुनिया को दिखा रहे हैं। जिस आत्मनिर्भरता की नींव दशकों पहले पड़ी थी, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तूफानी रफ्तार पकड़ चुकी है। बीते 11 सालों में भारत ने जो किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, 2023-24 के मुकाबले 12.04% की छलांग के साथ भारत ने 2,539 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई भी कर ली है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2029 तक 50,000 करोड़ का निर्यात। यानी अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट के तहत भारत ने विदेशी हथियारों की खरीद पर लगाम कस दी है, और अब हम खुद अपने हथियार बना रहे हैं, क्योंकि भारत अब समझ चुका है कि हमें अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़नी है। आज भारत के रक्षा गलियारों में सिर्फ गोला बारूद की गूंज नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की हुंकार सुनाई देती है। सरकारी कंपनियां हो या निजी कंपनियां, सभी ने मिलकर भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दी है। 2024 से 25 में डीपीएसयूज में 8,389 करोड़ रुपए और निजी कंपनियों ने 15,233 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। पिछले साल के मुकाबले डीपीएसयूज का प्रदर्शन 42.85% बढ़ गया है। यानी अब सरकारी संस्थाएं भी व्यापार के मैदान में तेजी से दौड़ लगा रही हैं, और अब केवल हम खरीदार नहीं, बल्कि 80 देशों के विक्रेता भी बन चुके हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे दिग्गज देश भी, जो खुद बड़े निर्यातक हैं, अब भारत से हथियार मंगवा रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के शीर्ष ग्राहक बन चुके हैं। भारत के रक्षा उत्पादों की गूंज अब अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया तक फैल चुकी है। पिछले 10 सालों में रक्षा उत्पादन 174% तक बढ़ा है। 2014-15 में 46.429 करोड़ से बढ़कर ये 2023-24 यानी 10 सालों में ये बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए हो गया है, और अब 2029 तक 3 लाख करोड़ का टारगेट रख दिया गया है। और यकीन मानिए, ये भारत जरूर हासिल कर लेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक संकल्प बन चुका है। जो देश अब तक भारत को कमजोर समझा करते थे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। ये डिफेंस इंडिया है, जो खुद हथियार बना सकता है और चला भी सकता है। अगर कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाएगा, तो उसे वही मेड इन इंडिया मिसाइल से ही
करारा जवाब मिलेगा, जिसे हमने खुद बनाया है। डीआरडीओ का रुद्रम 4 आने वाला है। पाक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होने वाला है। तो अब वक्त है गर्व से कहने का, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय किसान। मेक इन इंडिया अब ब्रांड नहीं, भारत की पहचान बन चुका है। ये नया भारत है, ये नए भारत का न्यू नॉर्मल है, ये नए भारत की पहचान है और यही पहचान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। एक बहुत बेहतर तस्वीर, एक बहुत सुनहरा भविष्य हमारे सामने हो, इसी उम्मीद के साथ जनमत में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।